हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके सामने क्लास 10th का साइंस का सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें अभी 10th के एग्ज़ाम आने वाले हैं। आपको पता है डेट शीट आउट हो गई है, तो मार्च में कहीं ना कहीं एग्ज़ाम स्टार्ट हो ही जाएंगे बच्चों के। तो डेफिनेटली यही एग्जैक्ट डेट होगी, डेट शीट यही होगी। तो आज मैं सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ। जिन बच्चों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है या थोड़ा बहुत पढ़ा है, स्टार्ट नहीं किया, तो उनके लिए ये सिलेबस का एक पैटर्न है, जिसमें ये चैप्टर्स आप बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। तो वन बाय वन मैं आपके सामने डिस्कस कर दूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री का आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद केमिस्ट्री का एसिड बेसिस और साल्ट अच्छे से करने हैं। उसके बाद चैप्टर जो थर्ड है, उसमें मेटल एंड नॉन मेटल होता क्या, उसका डिफरेंस क्या, इतना भी कर लोगे बहुत है। क्वेश्चन जो चैप्टर जो फोर्थ है, उसमें कार्बन, उसके कंपाउंड्स, इसमें डायमंड ग्राफाइट हो गया, ये इसमें क्या होता है। फिर होमोलोगन सीरीज़ क्या होती है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होते हैं कंपाउंड्स, इतना कर लो काफ़ी है। जिन बच्चों के पास थोड़ा टाइम बचा, जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, ये उनके लिए है। जो चैप्टर 5 है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इनमें अलग अलग साइंटिस्ट के बारे में बताया। अगर बच्चों से नहीं भी होता है तो आप साइंटिस्ट जो मेंडलीव और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो 2 पढ़ लो, उनके डिफरेंट पढ़ लो, वो पढ़ लो, बहुत है। उसके बाद बायो का चैप्टर स्टार्ट हो जाते हैं। चैप्टर 6 में लाइफ प्रोसेस है, इसमें रेस्पिरेशन, फिर उसके बाद आपका हार्ट सर्कुलेशन के बारे में बताया है, ठीक है। एक्सक्रेटरी बताया, रेस्पिरेटरी बताया। तो ये 5 जो आपने 4 जो भी हैं उतने आपने कर लेने हैं। इतना भी कर लोगे तो बहुत है। उसके बाद जो 7th है, वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें बच्चों को कभी करते नहीं करते, इसका एक ही क्वेश्चन आप कर लो तो बहुत है कि ब्रेन और ब्रेन के पार्ट्स का क्या क्या फंक्शन है, तो बहुत हो जाए, इतना बहुत है कम टाइम में। उसके बाद चैप्टर जो 8 है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने सारा पढ़ना है, ठीक है। इसमें रिप्रोडक्शन है, एक सेक्सुअल है, एक एसेक्सुअल है। एसेक्सुअल के 5 जो उसके टाइप्स हैं, 6 वो करने हैं। और जो सेक्सुअल है, उसमें आपने पॉलिनेशन हो गया, फिर फ्लावर की रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, इसके बारे में पूछेंगे। उसके बाद हेरिडिटरी, ये आप थोड़ा बहुत इनकी डेफिनेशन कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। चैप्टर 10 है, उसमें लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों पढ़ने। पहले तो इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की, इनके लास आने चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद ये अपने केसेस जो होंगे, डायग्राम्स होंगी उनकी रिफ्लेक्शन की, ये आपने कर लेनी है। लेंस लॉ क्या होता है, ये पढ़ लेना है। उसके बाद ह्यूमन आई कलरफुल वर्ड, इसमें से ह्यूमन आई का पार्ट, उसके फंक्शन, इतना कर लोगे काफ़ी है। इलेक्ट्रिसिटी है, इसको थोड़ा पढ़ लेना। इलेक्ट्रिसिटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ। फिर उसके बाद रेसिस्टेंस, ये 2-3 क्वेश्चन कर लेना। इसके पावर हो गया, वाट क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें मैग्नेटिक लाइंस क्या होती हैं, उनके मैग्नेटिक फील्ड, ये थोड़े बहुत 2-3 क्वेश्चन करने हैं। सोर्सेज ऑफ एनर्जी इजी है, आप डेफिनेशन कर लोगे, बहुत है। आवर इन्वायरमेंट में इकोसिस्टम डेफिनेशन करोगे, बहुत है। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज, इसका भी थोड़ा बहुत पढ़ोगे चलेगा, बट जो मैंने मार्क किए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने अच्छे से पढ़ लेना अगर आपको साइंस थोड़े ठीक ठाक नंबरों से पास करनी है। अगर फिर भी बच्चों को ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है तो केमिस्ट्री के 2 चैप्टर, बायो के 2, उसके बाद फिज़िक्स के 2 अच्छे अच्छे पढ़ लेने हैं, और बाकी आप थोड़ा आधा आधा भी पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल, ये आपका सिलेबस था जो मैंने शेयर कर दिया। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए जितना हो सके, ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड शेयर इट आल्सो। थैंक यू सो मच।